बहुत शुक्रिया अनमोल, तुमने गालिब साहब का जिक्र किया। मुझे एक शेर उनका बड़ा याद आ गया कि अगर कोई लिखवाए उसे खत तो हमसे लिखवाए, अगर कोई लिखवाए उसे खत तो हमसे लिखवाए, कोई घर से सुबह और कान पे रख के कलम निकले। ठीक है, तो कोई घर से सुबह और कान पे रख के कलम निकले। अब खैर जो शेर तुमने मेरे लिए पढ़ा वैसा तो नहीं, पर हाँ एक गज़ल मैंने भी लिखी थी और ये कहानियाँ, हर इनके शेर के पीछे की कोई ना कोई कहानी थी। ये शेर सारे अलग अलग लिखे गए हैं, सबकी अलग अलग बहर है, पर हाँ ये जब एक नोटपैड पे रखे गए तो एक गज़ल का रूप इन्होंने लिया था। हालांकि देखिएगा कि देखा है मरते परिंदों को जरजर किनारों पे, देखा है मरते परिंदों को जरजर किनारों पे, अकेला रहता है आदमी इन हज़ारों में, अकेला रहता है आदमी इन हज़ारों में, और लगता हर रंग ज़माने का खूबसूरत हमें। है अनमोल कि लगता हर रंग ज़माने का खूबसूरत हमें, देखता हूँ मैं तुमको जिन नज़ारों में देखता हूँ मैं तुमको जिन नज़ारों में, और होते हुए ज़माने से खुद से पहले तुझे फारिग न देखूँ, होते हुए ज़माने से खुद से पहले तुझको फारिग न देखूँ, और तू ना हो जिस तारीख में खुदा करे मैं वो तारीख न देखूँ, खुदा करे मैं वो तारीख न देखूँ। ये अलग बात है कि ये शेर मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था। तुम्हारे बिल्कुल मोहब्बत की, हाँ वो कहीं भी हो बिल्कुल। तो तुम्हारे बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारे बाद हम क्या करेंगे, बचे हुए जो दिन हैं इनकी रात करेंगे, बचे हुए जो दिन हैं इनकी रात करेंगे, और तुम हो हमसे नाराज तो क्या, तुम हो हमसे नाराज तो क्या, तुम करो न करो हम तुम्हारी ही बात करेंगे। और एक ये वक्त है जो आहिस्ते गुजर नहीं रहा, एक ये वक्त है जो आहिस्ते गुजर नहीं रहा, और ये एक उसका पहलू जो मुझसे छूट नहीं रहा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ वो ये जानता तो है मगर, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ वो ये जानता तो है मगर, इतरा रहा है पूछ नहीं रहा, इतरा रहा है पूछ नहीं रहा। और तुझे चाहने वाले क्या, तुझे चाहने वाले तुझ पे मरने की बात करते हैं। ये मुलाहिज़ा गौर फरमाएं शेर को कि तुझे चाहने वाले तुझ पे मरने की बात करते हैं, जाने कैसे लोग हैं बिछड़ने की बात करते हैं, जाने कैसे लोग हैं बिछड़ने की बात करते हैं, और हम तो जीते हैं तेरा चेहरा देखकर, हम तो जीते हैं तेरा चेहरा देखकर, ये तुझे देखकर मुकरने की बात करते हैं, ये तुझे देखकर मुकरने की बात करते हैं। कि शेर सुनिएगा कि हमने देखा है शायर महफिलों में अशार पढ़ते हैं, हमने देखा है शायर महफिलों में अशार पढ़ते हैं, और हम एक जो तेरी आंखों में इंतज़ार पढ़ते हैं। हमने देखा है शायर महफिलों में अशार पढ़ते हैं, और एक हम जो तेरी आंखों में इंतज़ार पढ़ते हैं। फरेब धोखा ये मसले में पढ़ते हैं ज़माने वाले, तू आ इधर बैठ हम दोनों एतबार पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे सबसे बेहतरीन कविता लगी थी ये मैंने लिखी थी, और लिखने की प्रेरणा या लिखने का टॉपिक देने वाले सूर्य भैया थे जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, द बेस्टेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो था शूरवीर एक दक्खन का भगवा लहराने आया था शूरवीर एक दक्खन का भगवा लहराने आया था, मुगलों का करने पतन वो सेना बड़ी ले आया था, माँ जीजा का वो पुत्र लाडला वीर शिवाजी कहलाया था, माँ जीजा का वो पुत्र लाडला वीर शिवाजी कहलाया था। और डाडो जी वे व्यक्ति थे जो मुगलिया सेना के अंदर ट्रेनिंग दिया करते थे और उनके पिता के अच्छे दोस्त थे। तो डाडो जी का नन्हा योद्धा सब खेल खेलना सीख गया, डाडो जी का नन्हा योद्धा सब खेल खेलना सीख गया, नन्हे नन्हे हाथों से तलवार चलाना सीख गया, और माँ जीजा के सिखाए पाठ वो कभी नहीं भूलता था, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को सर माथे से चूमता था, और 15 वर्ष की आयु में अपने विवेक का प्रमाण दिया। आज हम 21 वर्ष के हो जाते हैं सर कि हमें पता नहीं है हमें जीवन में करना क्या, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। तो सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसके पिता एक गवर्नमेंट के अंदर काम करते, उस गवर्नमेंट का पूरा दबदबा है, तब भी वो उस गवर्नमेंट की नींव हिलाने के लिए 15 वर्ष की आयु में 3 किलों के ऊपर चढ़ाई कर देता है, और वो किले अपने अंडर ले लेता है, भगवे के अंडर ले लेता है कि 15 वर्ष की आयु में अपने विवेक का प्रमाण दिया, तोरण चकना गोंडाना किलों को भगवे
इसे सम्मान दिया। और जब आदिल शाह को भनक पड़ी है कि युवा जग के आया है, मुगलों का करने पतन वो सेना बड़ी ले आया है, तब बीजापुर से अफजल खां को भेजा गया। क्रूरता और ताकत का दाव बड़ा खेला गया और आखिर जब ताकत का द्वार ना खुला तो मुगल सांप ने अपना रंग दिखलाया। ताकत का द्वार ना खुला तो छल दहलीज पे आया और पहचान खेल सारा। वीर ने छाती में खंजर घुसाया, मार गिराई सेना सारी, औरंगजेब का तख्त हिलाया। और आखिर ये दिवस है जब उस वीर का राज्य तिलक होना के आर्यवर्त की वीर धरा पर। आखिर ये पुण्य दिवस आया है। सूर्य सा है तेज उसमें, चंद्र शीतल छाया है, सागर सा है हृदय विशाल, अंबर तक उसकी काया है। पुत्र लाडला इस पुण्य धरा का छत्रपति शिवाजी राजे कहलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ प्रेम और कुछ प्रेम हाँ, एक छोटा सा था। मैं मतलब आपने नॉर्मली देखा होगा ना कि हम दोस्त से चल रहे हमने दोस्तों यारों में देखा है, चिढ़कर हम चिढ़ाते एक दूसरे को, तो कैसे कह रहे सो जा चुड़ैल, या कहते तू चुड़ैल है या भूत है। तो ऐसे मतलब एक कॉन्सेप्ट ऐसी बातों बातों में चल रहा था, तब मैंने लिखा था ये व्हाट्सएप पे कि चिढ़कर ही सही बोलेंगे हम, गुफ्तगू के नए दरवाजे खोलेंगे हम। चिढ़कर ही सही आखिर बोलेंगे हम, गुफ्तगू के नए दरवाजे खोलेंगे हम। और ये छोटी सी खींचा तानी से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ वक्त के लिए भूत और चुड़ैल हो लेंगे हम। कुछ वक्त के लिए भूत और चुड़ैल हो लेंगे हम। और एक उम्र से हैं हम यार अब तलक, एक उम्र से हैं हम यार अब तलक, एक उम्र तलक ही कहानी है। और बीत रहा है समा मानो, जैसे खामोशी ही सबकी ज़ुबानी है। और ये सुनसान सा आसमां तारों की चादर ओढ़े है, यारी ही खुशबू है ज़िंदगी की, ये राज हमने खुद से सन्नाटों में बोले हैं। और ये चिढ़ना चिढ़ाना, ये खेलना, ये हंसना हंसाना, ये दौर भी एक रोज़ गुजर जाएगा। फिर खामोशी की नींद सो लेंगे हम, फिर कब कहाँ किसी को भूत और चुड़ैल बोलेंगे हम, कि किसी को भूत और चुड़ैल। और बैठाए रखो ऑलरेडी इससे पहले वाला 3 मिनट और रखा होगा। पर मैं एक एक्सटेम्पोर करता हूँ, देखना मैंने कल रात को लिखा था, बट मैं लिखा क्या, बस मैं चलते चलते किसी को सुना रहा था। उस समय का एक्सटेम्पोर है, अगर मैं अभी कर पाऊँ तो, कि पुराना जो खो गया उसे भुला नहीं पाते। एक पुराना जो खो गया उसे हम भुला नहीं पाते, नया ये कुछ हम पा नहीं पाते। एक ही शख्स हमको प्यारा है इस जहां में, और एक उसी को हम ये सब जता नहीं पाते, एक उसी को हम ये सब जता नहीं पाते। और मैं मुकद्दर के भरोसे बैठा कब तक रहूं, मैं मुकद्दर के भरोसे बैठा कब तक रहूं, वो खिड़की पर आए तो देखता कब तक रहूं। मैं मुकद्दर के भरोसे बैठा कब तक रहूं, वो खिड़की पर आए ये देखता कब तक रहूं। कल किसी रोज़ कोई आए और ले जाए उसे, मैं यही इंतज़ाम यही सपने देखता कब तक रहूं। और मेरे कर्म से ही तो है सब कुछ चल रहा यहाँ, और मेरा कर्म ही है जो सब कुछ चल रहा यहाँ। कोई और डोली में बिठा के ले जाए, मैं देखता कब तक रहूं, मैं देखता कब तक रहूं। और काश हम किसी रोज़ तेरे कानों का झुमका होते, काश किसी रोज़ हम तेरे कानों का झुमका होते। मैं ओस से भरी इन जुल्फ़ों के छाँव में पले हुए होते, और टकरा रहे होते तेरी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तेरे ही गालों से। बोसे को किसी और की मुकद्दर ना हो हमें तो होते, बोसा किसी और की मुकद्दर ना हो हमें तो होते। और बस